राज़ेब खानज़ादा। इमरान खान अपना हकीकी आज़ादी मार्च लेकर कुछ देर पहले हसन अब्दाल से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को H9 पार्क में जगह मुख्तस करने की हिदायत की है। और यह खुद तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत की गई हुकूमत को कि H9 पार्क में जगह का इंतजाम किया जाए। मगर इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले फिर कहा है कि अवाम डी चौक पहुंचे हैं। और इमरान खान के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक पहुंचना भी शुरू हुए। वहां पर जलाओ घेराव भी हुआ है, पुलिस से उनका सामना भी हुआ है। इसके अलावा वहां पर दरख्तों को भी आग लगाई गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी बाकायदा तौर पर लिखा गया कि कैटेगोरिकल अश्योरेंस दी गई थी, यानी वाज़े अल्फाज में यकीन दहानी कराई गई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ना वो कुछ अवाम को इनकन्वीनियंस देंगे, ना ही श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा, और पीसफुल अंदाज में और कानून की पासदारी करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे साथ अरफा फिरोज मौजूद हैं इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद से। उनसे पूछ लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अरफा, पहले आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। देखिए शाहजेब, अभी लेटेस्ट में जो इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा हिदायत जारी की हैं कि डी चौक में जो रेड जोन है वहाँ किसी का भी जो है दाखिला जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। लेकिन यहाँ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो काफ़ी कसीर तादाद में अब जो है वो पहुँचने यहाँ शुरू हो गए हैं। जिना वेन्यू जो है वो एक तरह से डी चौक से लेकर चाइना चौक तक मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। यहाँ जो है काफ़ी हमें तादाद में यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो वही तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो जो डी चौक पे कंटेनर्स जो पड़े हुए हैं उनके जो है वो ऊपर चढ़ चुके हैं, साथ में जो है डंडा भी उनके हाथों में है। तो साथ साथ वो कंटेनर्स को डंडे भी मारे और रिस्पांस में जो है जाहिर सी बात है इस्लामाबाद पुलिस भी रिस्पांस देती है। तो शेलिंग का जो है वो वक्फे से इस टाइम जो है वो अमल यहाँ जारी है। दूसरी जानब हम आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डी चौक के अतराफ में जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ जो है वो आग भी लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो शेलिंग है उससे बचाव के लिए जो है वो यहाँ आग लगाई जा रही है। जो यहाँ की खूबसूरती है, जो दरख्त यहाँ लगाए गए हैं उनको भी आग तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लगाई है। यहाँ खवातीन भी काफ़ी तादाद में नजर आ रही है। मेरे कैमरामैन शिराज गर्देजी आपको अगर दिखा सकेंगे पीछे मेरे जो जिना एवेन्यू है डी चौक की तरफ जाने की, वो इस टाइम पूरी मुकम्मल तौर पे जो वो भर चुकी है। कारकुनान रैलियों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो इस्लामाबाद के वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो वक्फे से जो वो शेलिंग भी जो है इस टाइम जारी है। कारकुनान जो है वो जो कंटेनर्स जहाँ पड़े हुए हैं डी चौक पे उनके ऊपर चढ़ते हैं और फिर डंडे से जो है वो कंटेनर्स को मारते हैं। जो चाइना चौक पे जो कंटेनर पड़ा हुआ था उधर से होते हुए जो डी चौक की तरफ जब आए हैं तो वहाँ कंटेनर जो रुकावट थी उसको मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। इसके अलावा H9 पार्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ भी जाएंगे, मगर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप तो दिन में बड़े मुतमईन थे कि इनका जो मार्च है वो फ्लॉप हो गया है। अभी इमरान खान साहब पहुंचे नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत कुछ और दी थी H9 पार्क की, मगर डी चौक पर इनके कारकुन जमा भी हो रहे हैं, वहां पर जलाओ घेराव भी हुआ, दरख्तों को भी आग लगाई गई है। क्या आपके पास कोई हिकमत अमली थी नहीं दरअसल के डी चौक पर अगर आ गए तो क्या करना है, जिस सूरत हाल को हम देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखें शाहजेब, हमारे पास एक ही हिकमत अमली थी कि इनको हमने इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना। और ये बात मैंने एक से ज्यादा बार कही कि अगर हमने इनको इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया तो फिर उसके बाद जो है वो शहर में इनको कंट्रोल करना या किसी एक मखसूस जगह तक कंटेन करना जो है वो मुश्किल होगा। ये बात मैंने 2 दिन पहले भी कही थी। और यही वजह है कि हमने जो आउटर जो अपना कॉर्डन है उसको ही जो है वो फोर्टिफाई किया था कि इन लोगों को इस्लामाबाद शहर की हदूद में जो है वो दाखिल ना होने दिया जाए। और आज जो इनका ये दावा था कि 20 लाख लोगों को लेके मैं इस्लामाबाद में दाखिल होऊंगा, 20 लाख लोगों का सैलाब जो है वो मेरे साथ निकलेगा, कहाँ है वो 20 लाख का सैलाब? अब भी जो आ रहा है इसके साथ को 15-20 हज़ार के करीब लोग होंगे टोटल मिला के, जो यहाँ इस्लामाबाद में भी कुछ मौजूद हैं। तो ये तो अब आ रहा है। इसके साथ पूरी KPK गवर्नमेंट है, इसके साथ पूरी KPK गवर्नमेंट के वसाइल हैं। GB जो गवर्नमेंट है, GB गवर्नमेंट के 2 SSP की सरबराही में GB की जितनी भी पुलिस फोर्स है वो सब इनके साथ है। मैं इस पर आने से पहले अगर मुझे अब तो मामला ये है कि ये एक वफाक की इकाई जो है वो वफाक पे हमलावर होने जा रही है। और हुआ ये इस तरह से है कि ये कंट्रोल जब 4 बजे तक 5 बजे तक
ये बिल्कुल हर चीज जो है वो बिल्कुल जो है वो पीछे हट चुकी थी। उसके बाद कोई 5:15 बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आया कि इनको G9 और H9 के दरमियान जो ग्राउंड है वहां पे इनको जलसा करने की इजाजत दी जाए, और हुक्म दिया गया कि अगले 3 घंटों में ग्राउंड जो है वो उसको तैयार किया जाए, सारी सिक्योरिटी जो है वो हटा के उधर लगाई जाए, और उसके बाद जो है वो फिर और जो इनके गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए और रास्ते जो है वो खोल दिए जाए। अब ये बात जब मीडिया पे चली है तो इससे बड़ा जो है वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ कि जी वो इजाजत मिल गई है, जलसा होगा। हमने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम वहां पे इंतजाम कर देते हैं, ये आए आके जलसा करें वहां पे। एक बकायदा जो है वो कमेटी बना दी गई 8 लोगों की, जिसमें 4 लोग हमारी तरफ से, 4 लोग उनकी तरफ से। उनकी अभी ये 10 बजे मीटिंग होनी है, जिसने इस जलसा से मुतल्लक जो है वो तमाम क़वायदो ज़वाबित जो है उनको तय करने हैं। तो हुआ ये है कि उन्होंने जनाब ये ऐलान कर दिया है कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मैं नहीं मानता, मैं तो जा रहा हूँ डी चौक में। अब डी चौक जो है, डी चौक में हमारी जो पहले से जो डिप्लॉयमेंट है उसके मुताबिक डी चौक के एक तरफ जो है वो यानी पूरा सिटी एरिया है और दूसरी तरफ जो है वो रेड जोन है। अब रेड जोन को की हिफाजत के लिए एक अलहदा से जो है वो सिक्योरिटी प्लान जो है वो मौजूद है, उसको हमने अब फोर्टिफाई किया है और पुलिस को ये कहा है कि वो इनको रेड जोन से जितनी दूर रख सके इनको धकेले उस तरफ जो कि इनकी असल जगह है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाजत दी है। मगरा साहब आप मगरा साहब उसमें मसला यह है कि देखें तहरीक इंसाफ की अदालत, उन्होंने अदालत से इस्तदा की और उस वक्त जो विजुअल्स नजर आ रहे थे कि पुलिस की तरफ से नजर आया कि किस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, किस तरीके से कारकुनों को के ऊपर आंसू गैस फायर किया गया, जिस कुछ को जो लगे भी हैं और जिसकी वजह से वो जख्मी भी हुए हैं। उसके नतीजे में अदालत ने उनको अश्योरेंस की बुनियाद पर उनकी तरफ से अश्योरेंस दी गई कि हम H9 पार्क में ही जलसा करेंगे और कोई हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया। अब अगर वो कानून तोड़ रहे हैं तो आप अदालत के पास जाएंगे या फिर आपका और कारकुनों का आमना सामना होगा? भी तो पीछे से इमरान खान साहब आ रहे हैं 20-25 हजार का क्राउड बकौल आपके लेके या 15-20 हजार का, तो फिर तो ये और ज्यादा वायलेंस होगा। आपको अदालत नहीं जाना चाहिए कि जी आपका हुक्म था, आप अपने अहकामात की पासदारी कराइए। जी शाहजेब, हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं और उनके साथ जो वो कमेटी के अराकीन हैं वो इस वक्त भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं और उन्हें ये बताया है कि देखें आज सारा दिन जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच में प्रोसीडिंग होती रही है, पहले 12:30 बजे हुई, फिर 2:30 बजे हुई, फिर 4:30 बजे हुई, फिर 5:15 बजे हुई। हम तो सारा दिन जो है वो उस पर जो है वो एंगेज रहे हैं। तो वो उनके पास गए कि देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बना के ये लोग जो हैं ये अपना वही फिर फितने और फसाद का जो बयानिया है, जो मार्च है, उसको ये शहर में दाखिल करने में जो है वो कामयाब हो गए। और अब इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इसका जो है वो नोटिस लेना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो फिर हमें जो है वो फिर ताकत के इस्तेमाल का जो है वो फिर इजाजत मिलनी चाहिए। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां कहीं भी कोई वाकयात हुए, जिस तरह से आपने भी हवाला दिया कि जी वहां पे अगर किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, भले उसने गाड़ी जो है वो किसी के ऊपर चढ़ाने की जो है वो कोशिश जो है वो की हो, लेकिन मामला ये है कि मैंने जो बात की थी कि क्या 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी का जो शहर है लाहौर, वहां से जो इनका अवामी सैलाब है वो 250-300 आदमियों पर मुश्तमिल था, जो वहां पे 2-2.5 घंटे पुलिस के साथ जो है वो आंख मचोली खेलता रहा और उसके बाद जो है वो फिर शाम को जो है वो वापस चला गया। दुरा साहब तो ये मामला ये आज... अब भी मैं एक बात जो है ये बड़े जोर से कहना चाहूंगा कि अब भी पूरी कौम ने इस फितना फसाद मार्च को मुस्तरद किया है। आज भी एक सूबे की हुकूमत, जीबी की हुकूमत पूरे यानी वसाइल के साथ जो है इसके साथ ये जब आएंगे यहाँ पे आप देख लेंगे 15-20 हजार से ज्यादा बंदे नहीं होंगे। ये जिस वक्त आएंगे इनका अवामी सैलाब, मगरा साहब जिस वक्त ही आएंगे पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। मगरा साहब जिस वक्त ही आएंगे
उस वक्त अगर कम भी होगा तो इमरान खान साहब तो अब रुकने के लिए आ रहे हैं। ये कल या परसों या तरसों मुख्तलिफ शहरों से आके बड़ा कैसे नहीं हो जाएगा, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है। आज अगर लोग कम थे, सही है, लाहौर में झेलम में कम लोग नजर आ रहे थे, मुख्तलिफ शहरों से कम लोग नजर आ रहे थे, मगर इसकी एक वजह यह भी तो हो सकती है कि उन्हें पता था कि जी पुलिस ने रोक देना है, आमना सामना हो जाना है, हमारा नुकसान हो जाना है। तो कल परसों ये क्यों नहीं बढ़ जाएंगे? आप जो आज इतना खुश हो रहे हैं और अपनी सक्सेस देख रहे हैं, कल परसों में ये लाखों में क्राउड नहीं हो जाएगा? ये जितना आज आएगा ना, कल शाम को इसका आधा रह जाएगा। ये मेरी बात भी नोट कर लें। और उसके बाद फिर आपकी ये देख जो सुन लें, ये भी हमारे अंदर एक राय पहले से मौजूद थी कि इसको रोका ना जाए, इसको आगे बैठने दिया जाए, जरा बैठ के ये जो है ना यहाँ पे दिखाए कि इसमें कितना दमखम है। लेकिन मामला ये था कि हमारा ये था कि ये क्योंकि एक फितने की नीयत से आ रहा है, एक फसाद की नीयत से आ रहा है, तो इसलिए इसको शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ रिमास को, उनकी उस हमदर्दी को जो उन्होंने, बिल्कुल मैं जायज कहता हूं कि किसी जगह पे अगर किसी से तजावुज हुआ, किसी की गाड़ी का शीशा टूटा, तो उन्होंने अगर बात की है, वो बात हमारे सर आंखों पे, लेकिन उस फैसले को ढाल बना के जब वो मीडिया पे चला है तो उसको ढाल बना के तो अब इन्होंने वही अपना फितने और फसाद पे मबनी जो एजेंडा है उसको जो है वो लेके आगे चले। मगर साहब, क्योंकि आपकी प्लानिंग यही थी और आपने कल हमारे प्रोग्राम में भी थे कि इस्लामाबाद में इनको दाखिल नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हो गए तो वायलेंस होगा, तो आपकी फिर आगे की प्लानिंग तो कोई नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे अगर ये आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत आ गए हैं? तो आपने कल का और परसों का इस्लामाबाद में दाखिले के बाद का तो नहीं ना प्लान किया हुआ, ये ज्यादा ये प्लान किया हुआ है कि H9 में जाकर जलसा करेंगे या धरना दे देंगे। अगर डी चौक पर आ गए हैं तो आपके पास हिकमत अमली तो है नहीं, तो क्या होगा? कल क्या होगा, परसों क्या होगा? नहीं देखें, फिर ये मैंने आपके ही प्रोग्राम में कुछ 3 दिन पहले बात ये की थी। आपने ये कहा था कि अगर ये फैसला हो जाए, तो मैंने कहा जी फिर फैसला जिम्मेदार होगा, फिर हम तो जिम्मेदार नहीं होंगे ना। अगर हमें जिम्मेदारी दी गई है और हमें उस फिर जिम्मेदारी को निभाने का जो है वो और किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। अगर हमें मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर जिम्मेदारी का हिसाब तो हमसे नहीं लिया जाएगा। अब देखें, मेरा ये मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है, इनको इस बात पे मजबूर करे कि ये H9 और G9 के दरमियान जो ग्राउंड है, जहां पे उन्होंने इनको इजाजत दी है, हमने वहां पे इंतजामात कर दिए हैं। हम वहां पे इनको जो सहूलतें, ये कहते हैं वाटर टैंकर है, बाकी को वॉशरूम, हर चीज जो है इनको फराहम करने को तैयार है, तो भाई वहां पे जाएं, जाके जलसा करें। सब तो फिर क्या, क्योंकि 1.5-2 घंटे में तो घरों को जाएंगे। नहीं, देखिए ये वाली बात नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए शाहजेब, सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कोई 10 मरतबा इस समाअत के दौरान कहा कि जलसा करो और घरों को जाओ। अच्छा, मगर ये वाली गारंटी नहीं दी ना उन्होंने। बाबर रहमान साहब ने ये गारंटी नहीं दी। हाँ, ये जरूर एश्योरेंस दी गई थी, जो कि ऑर्डर में भी लिखी हुई है कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, H9 पार्क जाएंगे, डी चौक उसके बरक्स जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई गई है। तो अब 1.5-2 घंटे में तो इमरान खान साहब ने पहुंच जाना है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उससे पहले आए, रात ही को अदालत खुले और रात को ही अहकाम जारी किए जाए? जी, हमने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू किया है। अटॉर्नी जनरल साहब और उनकी टीम जो है वो इस वक्त एक टीम जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मुज़ाकरात के लिए बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आज 10 बजे बैठ के ये टीम जो है इनसे मुज़ाकरात करे और इस जलसे से मुतल्लिक़ जो है वो मामलात को तय करे। और एक टीम वो चीफ कमिश्नर के ऑफिस में बैठी है और एक टीम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो पेश हो रही है और उनको ये बता रही है कि ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ नाम को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बना के तो फिर वही ये फितने और फसाद को जो है वो फैलाने के लिए जो है ये लोग शहर में दाखिल हो रहे हैं। और इनके मुतल्लिक़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मुनासिब फैसला करती है तो उसके ऊपर भी फिर अमल दरामद करेंगे। साहब, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, क्योंकि आपने आज खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमने इंतजाम ज़्यादा कर लिए थे, इनके साथ लोग नहीं आए, और जैसा मैं कह रहा हूं कि लोग कम निकलते नजर आए, मौसम भी ऐसा है, गर्मी भी है। जब आपको लग रहा था तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता कि आप रोकते ही ना अदालत इंटरवीन करती, ना ही ये सारे के सारे मामलात होते, ना ही आमने सामने आते लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे और इनके कारकुन, और नजर भी आ जाता, आप फिर कह पाते कि देखिए जी हमने तो आने दिया था, देखिए कितने कम लोग आए, ये 10 लाख लोगों की बात करते थे। कहीं आप सोच रहे हैं कि ये जो आपका प्लानिंग थी उसका फुकदान था या फिर उसका फेलियर है? नहीं, हमारी प्लानिंग जो थी वो प्लानिंग हमारी बिल्कुल
दुरुस्त थी। हमने उसके ऊपर सही जो है वो इनका इंतजाम किया और कोई जो है वो पूरा पंजाब सूबा बलूचिस्तान सिंध तक जो है वो काम अनुकूल सूरत हाल थी। और जब हमने फिर रोकने से हमें मना किया गया या एक फैसला हो गया और एक मुअज़्ज़ज़ अदालत में ये फैसला हो गया कि जी इनको आने दिया जाए, तो फिर हमने बिल्कुल नहीं रोका इनको। वैसे मुझे ये बताइएगा कि ये आए। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था आईजी इस्लामाबाद पर कि इनके खिलाफ केसेस हैं, फैसला आने वाला था, और वही इल्ज़ाम जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरफ से भी दोहराया गया रिमार्क्स में। और आईजी साहब को सामने उन्होंने कहा कि आईजी साहब आप 4 दिन पहले तैनात हुए, आप पर पहले ही बहुत केसेस और इल्ज़ामात का बोझ है, अपने आप में रहें, अपनी जिम्मेदारियां समझें और पूरी करें। उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि आईजी साहब को बदलना है, या फिर आईजी साहब आपके अहकामात मान रहे हैं इन रिमार्क्स के बाद जो कि आज उन्हें कहे गए हैं अदालत में? देखिए, इन रिमार्क्स के बाद यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी जो है वो डिमोरलाइज होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उनके ऊपर इल्जाम किया था, वो सेफ सिटी लाहौर के इंचार्ज थे। जब मेरे केस में इन्होंने मेरी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद की तो उसकी जो है वो फुटेज जो है वो सेफ सिटी के कैमरों में आ गई और हमने अदालत में दरखास्त दी कि ये फुटेज जो है ये अदालत में पेश की जाए। वो अदालत में जब अदालत ने हुक्म दिया तो इसे बुला के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बुजदार साहब ने कहा कि आप इस फुटेज को जो है वो जाया कर दें। उसने कहा जी ये जाया हो नहीं सकती, ये तो 3-4 जगह पे रिकॉर्ड होती है। उसने कहा नहीं इसको टेम्पर कर दे दीजिए। उसने कहा जी ये टेम्पर हो नहीं सकती, और उसने वो फुटेज जो है वो अदालत में पेश कर दी। उसके ऊपर जो है वो हुकूमत को बड़ी सुबकी उठानी पड़ी और वो मेरा केस जो था वो भी फिर इनके हाथों से निकल गया। उस वक्त से लेके ये 3.5 साल उस बंदे को इन्होंने वो रगड़ा दिया, कभी एक इंक्वायरी, कभी दूसरी इंक्वायरी, कभी तीसरी इंक्वायरी, और उसको जो है ये इन्होंने एक दिन भी जो है वो नौकरी नहीं करने दी। ये उसके खिलाफ केसेस है। इसके अलावा उसके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी है, कोई केस है, तो मुझे निकाल के दिखा दे। तो राज साहब फिर मुझे ये बताइएगा कि उससे याद है आपने कहा तो हीरोइन थी, क्योंकि उस जमाने में कल में पढ़ के कहा जाता था कि फुटेज भी मौजूद है, सारे वो नहीं थे। तो आज जो असलहा निकला है तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनों के हवाले से आपने जो इल्ज़ाम लगाया है वो भी 15 किलो हेरोइन जैसा है या वाकई है प्लांटेड है, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा नहीं असला? चले जी, ये जिस तरह की इंक्वायरी, अगर ये कोई जुडिशियल इंक्वायरी कहते हैं वो करवा देते हैं, जिस तरह की इंक्वायरी कहते हैं। बाकी वो लाइसेंसेज जो है वो तो मालूम हो जाता है ना वो खरीदे कहाँ से गए थे, उनके ऊपर नंबर किस लाइसेंस का है, किसका नहीं है। ये सारी चीजें ये साबित हो सकती हैं। हम उसकी इंक्वायरी करवाने को तैयार हैं और इनकी तसल्ली करवाने को तैयार हैं। अगर ये बात होंगे और अगर खुदा ना खास्ता किसी ने अगर कुछ तजावुज किया हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा राज साहब, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है इस वक्त एक्सपेक्टेशन पर है, और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि अदालत इस बात का नोटिस ले और आज रात ही हुक्म जारी करे कि उनके जो अहकामात हैं उनकी पासदारी नहीं हो रही है। इन केस इफ अगर ऐसा नहीं होता है तो इमरान खान साहब आ रहे हैं, फिर वो जो सिचुएशन है खुदा ना खास्ता कि पुलिस और अवाम आमने सामने हो, इमरान खान साहब एक काफिला लेकर आ रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए भी आपकी कोई स्ट्रेटजी है कि जी लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रह जाए और कोई ऐसे खुदा ना खास्ता वाकयात ना हो जाए अगर वो डी चौक पर आ रहे हैं और अदालत की तरफ से अगर अहकामात नहीं आते हैं? जी, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब के वाज़ेह अहकामात हैं कि हम पुलिस को और अवाम को, जिनको इसने गुमराह करके जिनको अपने साथ लाया है, और इसके साथ सिर्फ अवाम नहीं है, इसके साथ भी पुलिस है, KPK की पुलिस है, GB की पुलिस है, वो सारे लोग मुसल्लह हैं। इधर से भी पुलिस जो है वो मुसल्लह होगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है इनका आपस में कम्बैट या इनका आमना सामना नहीं होना चाहिए। जो एक डिस्टेंस स्ट्रेटजी हमने ऑलरेडी तय की थी इनको आउटर साइड पे रोकने की, उसी के ऊपर जो है वो काम किया जाए और रेड जोन से जो है बाई ऑल मींस इनको जो है वो बाहर रखा जाए और रेड जोन में इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बाकी ये यहाँ पे भी आके ये अपना बसेरा करेंगे तो वहाँ पे जो है वो ठीक है, ये आके ठहरें, लेकिन ज्यादा मुनासिब और करीने क्यास और इंसाफ यही है कि ये वहीं पे जाके ठहरेंगे जहाँ पे इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया है। हालांकि मैंने ये कहा था या इंतजामिया को, अटॉर्नी जनरल साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि इनको तबलीगी ग्राउंड से आगे नहीं आने देना। ये वहाँ पे जो है वो मोटरवे से उतरते जो तबलीगी ग्राउंड है ये वहाँ पे ठहरे और वहाँ पे बैठ के जो है वो अपना
इबादत भी करें और अपना जलसा भी करें और अपने जो है वो सारा मामला करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वहाँ वो दूर है, वहाँ पे नहीं, आप इनको H9 और G9 और जहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने जो है वो अपना क्याम किया था धरने का, जलसे का, तो आप वो जगह दें इनको। अच्छा, हमने कही चले ठीक है, आपका हुक्म है तो हम वो जगह दे देते हैं। और जगह के साथ साथ ये भी ज़ाहिर अहकामात में था कि जो मौलाना के साथ मुआहिदा था उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उसके तहत ही आगे बढ़ा जाए। अब उस मुआहिदे में था कि वो डी चौक पर नहीं आएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेंगे, और ये बात अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिखी हुई है कि इस बात की एश्योरेंस थी। अब मगर इस बात की गारंटी उन्होंने नहीं दी। आज भी जब अदालत से पूछा गया कि जी हम कितनी मुद्दत के लिए रहेंगे, अगर वो H9 पार्क चले जाते हैं जो कि अदालती अहकामात के तहत है, तो आप उसके बाद तो नहीं उन पर क्रैक डाउन कर रहे होंगे कि जी जलसा कर लिया अब निकलो। फिर उनके पास हक है कि आप उन्हें धरना देने देंगे अगर वो देते हैं? नहीं, अगर वहां पे जाके ये जलसा करेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने गार्बर जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने 10 मरतबा कि जलसा करो, घरों को जाओ, घर को जाओ, जलसा करो और घर को जाओ। तो फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि इनको धरना देने दें तो वो भी ठीक है। मैंने ये पहले आज मैंने 4 बजे जब प्रेस टॉक किया तो मैंने उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आइन का और रूल ऑफ लॉ का सबसे बढ़ के कस्टोडियन अदारा है। उसने आइन और कानून को जो है वो उसने इम्प्लीमेंट करना है, रूल ऑफ लॉ को उसने अपहोल्ड करना है। वो जो हमें कहेंगे, वो अगर हमें कहते हैं जिनको आने दें तो हम आने देंगे। अब जब से जो है ये खबर वहाँ कोर्ट रूम से बाहर निकली है कि जी उन्होंने इजाजत दे दी है और इनको ना रोका जाए, उसके बाद किसी ने नहीं रोका इनको। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदालत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके अहकामात के बाद ये इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं, इसलिए अदालत ही इस बात का नोटिस ले कि जो अदालत के अहकामात थे, जो कि बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि हम H9 पार्क ही जाएंगे, डी चौक नहीं जाया जाएगा, मगर डी चौक आए। इसके अलावा वहाँ पर हमने देखा जलाओ घेराव हुआ है, दरख्तों को आग लगाई गई है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि अदालत ही इस बात का नोटिस ले और अदालत से रुजू भी किया जा रहा है। ये सारे के सारे क्या मामलात हैं, ग्राउंड में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। शुरू हो गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से नोटिस ले। दूसरी तरफ IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से पहले कर्ज की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया है, जो इस वक्त हुकूमती ज़राए हमें बता रहे हैं। हुकूमती वफ्द कतर में मुज़ाकरात कर रहा था IMF से, मुफ्ती इस्माइल साहब भी गए कल सुबह परसों सुबह मुज़ाकरात करने के लिए। उसके बाद इतलात आ रही थी कि मुज़ाकरात जारी हैं और अब इतलात के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के तमाम मुतालबात से इत्तफाक कर लिया था, मगर IMF ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बगैर किस्त जारी नहीं होगी। किस्त जारी करना और प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ाना भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से मशरूत कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर आज़म से बातचीत के बाद IMF को जवाब देगा। IMF और पाकिस्तान का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना भी वज़ीर आज़म को यही कह के गए थे और काबीना को यकीन दहानी करा के गए थे कि मैं वहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं कर आऊँगा, मगर मुज़ाकरात ज़रूर करके आऊँगा। और पाकिस्तान आकर देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पिछले 42-43 दिन से फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, कभी लंदन की तरफ देखते हैं, कभी किसी और सिमत में देखते हैं, अब वो फैसला करेंगे या नहीं, IMF का प्रोग्राम बहाल करेंगे या नहीं। अगर इमरान खान इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं तो फिर वो IMF प्रोग्राम की बहाली और कीमतों में इजाफे का फैसला लेंगे या नहीं। इस वक्त डी चौक पर कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान का काफिला कहाँ तक पहुंचा है, लाहौर में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर भी लिबर्टी चौक पर धरना दिया जा रहा है, कराची में भी धरना दिया जा रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले रसूल दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़, जो इमरान खान साहब के काफिले के साथ मौजूद हैं। रसूल दावड़, क्या इमरान खान साहब की तरफ से भी यही अनाउंसमेंट है कि डी चौक की तरफ, इस्लामाबाद ही की तरफ बढ़ा जाए और काफिला उसी तरफ जा रहा है, और कहाँ पहुंचा है? जी यकीनन इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो इसी काफ़िले में है और ये काफ़िला देख रहे हैं। और इसमें उन्होंने 1-2 बार ऐलानात किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि चलो जवानों डी चौक की तरफ चलते हैं। चूँकि 2 जगह पे सिर्फ रुकावटें डाली गई थी, उसको हटा दिया गया है। बाकी इस काफ़िले पे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अज़ला के कारकुन शामिल हैं, वो रवा दवा है, इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में ये इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। इस वक्त तकरीबन ये कहा जाए कि 20 मिनट का फासला है जो इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए। सुबह खैबर
पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो अजला है वहाँ से लोग इस काफ़िले में शरीक है। इमरान खान इसकी लीडिंग कर रहे हैं और वो ख़ुद उसकी जो खसूसी तौर पर बनाया गया कंटेनर है उसमें है। कभी कभार वो आके कारकुनान से मुखातिब हो जाते हैं और उनको यही बात कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लोग जो निकले हैं उसको शाबाश भी देते हैं और साथ साथ उनको कह रहे हैं कि आए डी चौक की तरफ निकलते हैं। और इसके साथ जो कुछ गाड़ियाँ हैं जो कंटेनरों को हटाने के लिए जो रुकावटें खड़ी की गई थी 2 जगहों पे, उसको हटाने के लिए इसके पास खसूसी कंटेनर्स है, उसको हटा रहे हैं उन चीज़ों को। जब वो हटा के अब हम देख रहे हैं कि रवा दवा है ट्रैफिक और ये जो उसका काफिला है वो इस्लामाबाद में दाखिल होने को। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जब ये इजाज़त मिली जाने की, तो उसके बाद क्या जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है लोगों की तादाद में इमरान खान साहब के काफिले में? यकीनन न सिर्फ उसकी तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जो ही ये फैसला आया है उसके बाद कारकुनान की जोश और जज्बे भी बढ़ गए हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो करीबी गाँव के लोग थे वो भी निकलना शुरू हो गए क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अब शायद लाठी चार्ज न होगी, अब शायद उसको इजाज़त मिल गई है। और वो इस फैसले पर इसलिए भी खुश है कि वो कह रहे हैं कि अब तो हमें इजाज़त भी मिल गई है, तो एक किस्म की उसको शे मिल गई और उसकी जो तादाद ही मेरे ख्याल में उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया है। इस वक्त भी जब हम देख रहे हैं मेरे साथ रहिएगा, जी मेरे साथ रहिएगा क्योंकि जो लाहौर में लिबर्टी चौक पर भी लोग जमा हुए, फिर खबर आई कि वहाँ पर दोबारा शेलिंग भी की गई और इमरान खान साहब ने क्या कहा था, किस तरीके से अदालत के फैसले को वेलकम किया था, मगर फिर उसकी खिलाफवर्जी करते हुए डी चौक आने का कहा था एक ही साथ, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मगर मियाँ आबिद हमारे साथ मौजूद है। मियाँ आबिद, इस वक्त क्या सूरत हाल है लिबर्टी चौक में? लिबर्टी चौक में जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, यहाँ पे हमारे नाज़रीन को हम ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है राउंड अबाउट के ऊपर। तो यहाँ पे 8 बजे की कॉल दी गई थी, तो उसमें खवातीन हजरात और वकला हजरात की खासी तादाद यहाँ पे जमा हुई, लेकिन वो पुरअमन थे। उसके बाद जमशेद चीमा जो कि मरकजी रहनुमा है PTI के, वो आज दोपहर को गिरफ्तार हुए थे लेकिन शाम को उनको रिहा कर दिया गया। तो वो जब जैसे ही यहाँ पहुंचे तो उसके साथ ही कारकुनों की तादाद बढ़ना शुरू हुई और उन्होंने पूरे राउंड अबाउट को ब्लॉक कर दिया ट्रैफिक के लिए। ये सिलसिला जारी था और नारेबाजी जारी थी कि अचानक पुलिस ने एक तरफ से शेलिंग की, जिसके बाद भागदौड़ शुरू हुई। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि PTI के जो लोग यहाँ पे जमा थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने पत्थर जो थे वो बोरियों में उठा रखे थे, अपनी गाड़ियों से निकाले और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस जो है वो आगे थी और PTI के कारकुन पीछे थी। मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए जो पुलिस थी वो करीब ही वाकई कदाफी स्टेडियम जो कि 1000 गज के फासले पर है, तो पुलिस वहां पे चली गई और उसके बाद जो लोग थे PTI के वो दोबारा लिबर्टी राउंड अबाउट पर जमा हो गए। और इस वक्त सूरत यह है कि चौक जो है वो चारों तरफ से कारकुनों ने बंद किया हुआ है और नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस हमें नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब ने सूरत हाल सुनी। कराची में इस वक्त क्या हो रहा है, वहाँ पर भी हमने देखा था कि हंगामा हो गया था और जो कारकुन और पुलिस है वो आमने सामने आ गए थे तलाश में। हमारे साथ बुने तला, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या धरना दे दिया है कारकुनों की तादाद में और जो लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है? देखिए शाहजेब, जिस वक्त ये तसादुम की सी कैफियत थी उस वक्त तो ज़ाहिर है लोगों की तादाद जो प्रोटेस्ट के लिए आए थे वो थे, चंद ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद थी। जब ये हुआ तो इन मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की गई, पहले खुदादाद कॉलोनी सिग्नल पे, फिर उसके बाद अंडरपास के पास और फिर बहरहाल ये लोग नुमाइश चौरंगी पहुँचे। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की। अब वो पुलिस अपनी कोशिश में बिल्कुल कामयाब नहीं हुई क्योंकि जो शेलिंग थी वो की गई, एरियल फायरिंग की गई और फिर यहाँ पे आके जब मुजाहिरीन पहुँचे हैं तो यहाँ पे तो बिल्कुल पुलिस बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी। यहाँ पे वो आए हैं, उन्होंने पुलिस से तसादुम हुआ है, पहले पुलिस की जानिब से चंद शेल फायर किए गए, उसके बाद वहाँ से शदीद पथराव हुआ। वो आगे बढ़े मुजाहिरीन, पुलिस ने हवाई फायरिंग की लेकिन जो कि प्रिपेयर नहीं थी तो पुलिस को भागना पड़ा यहाँ से और पुलिस भाग गई यहाँ से। और फिर उसके बाद यहाँ पे मुजाहिरीन ने इस कैंप को, पुलिस के कैंप को हटा दिया और फिर अब यहाँ से शाम से अब ज़्यादा तादाद में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है क्योंकि शाम से अब कई घंटे हो चुके हैं, मुजाहिरीन यहाँ पे हैं। और अब तो मैं अगर अपने कैमरा मैन अदनान हैदर को कहूँ कि वो मुजाहिरीन को दिखाएँ तो मुजाहिरीन की तादाद में यहाँ पर बिल्कुल इजाफा हुआ है क्योंकि अब चूँकि यहाँ पे वो मुजाहिरीन बैठ गए हैं, धरना दे दिया है। तो अब यहाँ पे जो तकरीर हैं, जो लोकल लीडर्स हैं वो तकरीर जारी हैं। यहाँ पे स्टेज तैयार कर लिया गया है और अब कारकुनान की तादाद में इजाफा हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है अब ये यहाँ पे चूँकि एक जगह पर बैठ गए हैं, नुमाइश चौरंगी पर इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था। पुलिस और इंतज़ामिया ने दावा किया था, सिंध हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज की थी लेकिन तमाम रुकावटें अबूर करके, पुलिस के तमाम दावों को रद्द करके जो मुजाहिरीन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई घंटे हो गए हैं, पुलिस हमें दूर दूर तक यहाँ पर नज़र नहीं आती।
कहीं पर नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से पुलिस भागी थी तो उसके बाद जब पुलिस नहीं आई है, मुजाहिरीन यहाँ पे हैं, PTI के लोग यहाँ पे हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें मर्द भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, वो PTI के फ्लैग्स को कैरी करके यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, नारेबाजी चल रही है जो कि PTI की नारेबाजी है। इसके साथ साथ जो मकामी यहाँ पे लीडर्स हैं उनकी तकरीर चल रही है। स्टेज तैयार कर लिया गया है ऑलमोस्ट, और ये स्टेज जो है वो तैयार किया गया है जो कि उमूमी तौर पे PTI के जलसों या जो धरने होते हैं उसमें तैयार किया जाता है। तो वो स्टेज तैयार कर लिया गया है और अब यहाँ पे स्क्रीन लगाने की तैयारी है, और ऐसा नहीं लगता कि मुजाहिरीन जल्द यहाँ से उठ जाएंगे। ये बैठे हुए हैं, नारेबाजी जारी है, और इंतज़ामिया या पुलिस यहाँ पे दूर दूर तक मौजूद नहीं है। कराची में भी धरना शुरू हो चुका है, जिसकी तफसीलात बता रहे थे तलहा हाशमी। इस वक्त जो H9 पार्क है, जहाँ का राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वहाँ इनको जाना चाहिए, वहाँ की इजाज़त दी गई थी, वहाँ पर हमने इंतजाम भी अदालत के हुक्म के तहत कर दिए, ना कि डी चौक पर जाए। इमरान खान साहब ने खुद ने इस फैसले को की तारीफ की थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, मगर फिर फैसले में H9 पार्क का लिखा हुआ है, और फैसले के बरक्स उसी जुमले में आगे उन्होंने ये कह दिया कि डी चौक पर कारकुन पहुंचे। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। फिर दोबारा डी चौक पर जाने का ही उनकी तरफ से कहा गया। एजाज सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एजाज, H9 का कहा गया अदालत की तरफ से, हुकूमत कह रही है कि वहीं पर करें, वहाँ की इजाज़त है, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ कारकुन है या नहीं है? शाहजेब, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि यहाँ पर जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यहाँ पर PTI के कारकुन नहीं है, अलबत्ता पाकिस्तान जो पुलिस है उसके जवान और एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, सस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और जो PTI के जो काफिले हैं वो जो श्रीनगर हाईवे है इसके साथ से गुजरती है, PTI के काफिले जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जी, यानी कि पुलिस वाले इस वक्त आराम से हैं, और क्या बाकायदा तौर पर इंतजाम है, अगर तहरीक इंसाफ अदालती हुक्म के तहत आना चाहे तो यहाँ पर आके जलसा भी कर सकती है, धरना भी दे सकती है? बिल्कुल, जलसा और धरना तो दे सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टेज नहीं बना हुआ। और जो अहम बात यह है शाहजेब के PTI के जो काफिले हैं KPK से आने वाले और अटक से आने वाले और GT रोड से आने वाले, वो सारे काफिले इस जगह से गुजर कर जाते हैं, और ये रास्ते में है जगह, और जो डी चौक है वो तो बहुत आगे है, ये उस रास्ते में है जहां से इमरान खान साहब ने भी गुजर के जाना है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जलसा करें, ये इनके रास्ते में है। डी चौक तो बहुत आगे है, यहाँ पर कोई नहीं रुक रहा। यहाँ पर जो कारकुन हैं वो खुशियां मनाते हुए अपने काफिलों की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं, बसें भी हैं के पास, गाड़ियां भी हैं, नारे लगा रहे हैं, और जो पुलिस के एहलकार हैं वो सड़क किनारे ग्रीन एरिया के ऊपर आराम कर रहे हैं, क्योंकि वो सुबह से ड्यूटी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि H9 की इजाज़त देते हैं, जो दरख्वास्त थी वो तहरीक इंसाफ की थी, मगर अब उस पार्क के सामने से गुजर रहे हैं, उस जगह के सामने से गुजर रहे हैं, डी चौक जा रहे हैं, अदालती अहकामात की पासदारी नहीं कर रहे हैं, और हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि वो इस मामले का नोटिस ले और अपने अहकामात की पासदारी कराए। इस पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक बड़ी खबर आई, बुरी खबर आई, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।